आज हम ऐसे राइटिंग की टेक्निक्स और उसके लिए आइडियाज़ और नोट मेकिंग स्ट्रेटजी जो है वो कैसे हमने बनानी है। आज का टॉपिक है हमारा वाटर क्राइसिस। ये अक्सर हॉट टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान क्लाइमेट हेट कंट्री है। तो इसमें वोकेबलरी भी देखते हैं, सेंटेंस का यूज़ भी देखते हैं और थीसिस स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। राइटर कैसे स्टार्ट कर रहा है, कैसे ख़त्म कर रहा है, कनेक्टर्स का क्या रोल होता है, डेटा का क्या रोल होता है। तो मैंने आखिर में आपके लिए मैंने नोट्स भी बनाए, वो भी आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने नोट्स किस तरह बनाए थे ताकि आपको आसानी हो। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तमाम तर बच्चे कहते हैं हलवा बना के दे दो ताकि हम बस सिर्फ जो है पेट में डाल के खा लें। ये देखें, मैंने ये सारे जो है ना आपके लिए इसी टॉपिक के आइडियाज़ बनाए, आउटलाइन बनाई है। एयर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ये वाटर क्राइसिस के सारे क्या हैं, आपके आइडियाज़ हैं। तो इनको मैंने कैसे बनाना है, आपने कैसे बनाना है, वो भी आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए जी, अब हमारा पहला जो है टॉपिक है वाटर क्राइसिस और इसके बारे में आग पढ़ना कुछ शुरू कर देते हैं। देखिए, पाकिस्तान इज़ एक्सपीरियंसिंग। अब वैसे आप सबको पता है कि वर्ड एक्सपीरियंस का मतलब होता है तजुर्बा करना, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड एक्सपीरियंस है ना, इसका मतलब है पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू, पाकिस्तान इज़ अंडर गोइंग, या पाकिस्तान इज़ सफरिंग फ्रॉम, या पाकिस्तान इज़ अंडर वे डेवास्टेटिंग इन्वायरमेंटल इशू। अब वर्ड डेवास्टेटिंग है, इसका मतलब है डिस्ट्रक्टिव, तबाहकुन। इन्वायरमेंटल मौसमी इश्यूज से जो है ना पाकिस्तान क्या कर रहा है, गुजर रहा है। एक्सपीरियंसिंग का मतलब है गुजर रहा है, किससे? डेवास्टेटिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज, तबाहकुन, डिस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंटल इश्यूज से। अब यहाँ पे देखिए, अब आपने क्या करना है कि अब इसके आइडियाज सच एज एग्जाम्पल दिया जा रहा है, सच एज कौन से डेवास्टेटिंग इश्यूज है, सच एज एयर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी वर्ड का मतलब होता है शॉर्टेज, शॉर्टेज, और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट्स जो होते हैं उनकी कटाई को, यानी जो बड़े बड़े जंगलात होते हैं उनको काट के ख़त्म करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये आपके आइडियाज़ हैं भाई, वाटर क्राइसिस के कौन से जो है इश्यूज़ हैं। तो आप कहेंगे एयर पॉल्यूशन वाटर का काज है, हाँ बिल्कुल, थैंक यू अफसा। डिफॉरेस्टेशन है, और इसी के साथ साथ वाटर स्कैर्सिटी है, और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वर्ड बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जो एनिमल्स हैं, स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स आ गए और सारे जो कुछ है इसमें, यानी कि लिविंग थिंग्स, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जिसमें लिविंग थिंग्स नहीं आती उनको हम कहते हैं अब बायोडाइवर्सिटी। मतलब नो बायोडाइवर्सिटी, जिसमें माउंटेन्स आ गए और पहाड़ आ गए, दरिया आ गए, अर्थ आ गई, इसको हम कहते हैं अब बायोडाइवर्सिटी। लेकिन बायोडाइवर्सिटी कहते हैं लिविंग थिंग्स जो जितने भी इसमें आ जाते हैं। उसके बाद फ्रेज इस्तेमाल हो रहा है, राइटर ने फ्रेज भी इस्तेमाल किया है अपनी राइटिंग में, आप भी इस तरह कर सकते हैं। इन एरा ऑफ एडवांसमेंट, ये प्री पर्सनल फ्रेज है। उसके बाद सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, एवरीवन नोज। एवरीवन के बाद वैसे ही सिंगुलर नाउन वर्ब आता है, तो कामा डाल दिए राइटर ने, क्योंकि ये प्री पर्सनल फ्रेज स्टार्ट में ही राइटर ने सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया है। तो जब भी सब्जेक्ट से पहले प्री पर्सनल फ्रेज इस्तेमाल हो, उसके बाद हमेशा आपने सब्जेक्ट से पहले कामा डाल देनी है। अगर सब्जेक्ट नहीं आ रहा, डायरेक्ट वर्ड आ रहा है, यानी वर्ब आ रहा है, तो फिर कामा की जरूरत नहीं है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ऑफ द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड, एवरीवन नोज ऑफ द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड, बट आई क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफ अस आर एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड इट। अब यहाँ पे जो वर्ड है क्वेश्चन, ये पार्ट ऑफ स्पीच में आप बताएंगे क्या है। वैसे हमने ट्रेडिशनल ग्रामर में इस तरह पढ़ा है कि जो भी वर्ड शन से ख़त्म होता है वो नाउन हुआ करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये क्या है, यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच में। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ये वर्ब है।
तो आपने इस तरह ग्रामर नहीं पढ़ना है कभी कि शन आ रहा है, ये आ रहा है तो ये वर्ब ये है, इस तरह नहीं है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देख के हम पार्ट ऑफ स्पीच किया करते हैं। उसके बाद हाउ मेनी ऑफ अस आर एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड इट, आर वी ऑल प्लेइंग आर पार्ट इन प्रोटेक्टिंग मदर अर्थ, क्या हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं कि अर्थ को बचाया जा सके। आर वी मेकिंग एनी एफर्ट टू कंजर्व दी डिप्लेटिंग रिसोर्सेज। अब देखें, कंजर्व का मतलब होता है सेव करना, प्रोटेक्ट, बचाना। डिप्लेटिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कहते हैं जराए जो हमारे वेल्थ के होते हैं, जैसे ऑयल हो गया और गैस हो गई, पानी है, ये हमारे रिसोर्सेज हैं। डिप्लेटिंग का मतलब है खत्म होता हुआ, इन डिक्रीजिंग, डिप्लेटिंग मतलब डिक्रीजिंग, वेरी गुड, कम होना, वेरी गुड, थैंक यू। उसके बाद आर वी नॉट गिल्टी, क्या हम इस शेमफुल नहीं है। डिप्लेटिंग के कोई और भी सिनोनिम्स बता दें। डिप्लेटिंग का ड्वेंडलिंग, ड्वेंडलिंग लगा सकते हैं, और डिप्लेटिंग कह सकते हैं, स्कारसिंग कह सकते हैं, बहुत सारे हैं। आर वी नॉट गिल्टी, इरेडिकेटिंग, वेरी गुड। यस वी आर, यस हमें थोड़ा फील होता है कि हम गलत कर रहे हैं। द नीड ऑफ द आर, अब देखिए ये फ्रेज है, अक्सर राइटिंग में इस्तेमाल होता है। द नीड ऑफ द आर का मतलब है ये अब वक्त की जरूरत है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वक्त की बिल्कुल जरूरत है। इज टू स्विच टू सस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग, सस्टेनेबल मतलब वेरी इजी तरीकेकार, हमने कंफर्टेबल पीसफुल जो है हमें तरीकेकार ढूंढने चाहिए रहने के। एंड इंट्रोड्यूस ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस एंड टेक्निक्स, हमें मॉडर्न तरीकेकार लेकर आना चाहिए, ये हमारे वक्त की अब जरूरत है। अ कोलेक्टिव एफर्ट इज रिक्वायर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें कोलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। एनजीओस, कामा, कामा के बाद एनजीओस, कामा सिविल सोसाइटीज एंड लोकल कम्युनिटीज टू कर्ब, वर्ड कर्ब का मतलब है टू प्रिवेंट, टू स्टॉप, रोकना, द डिटेरियोरेटिंग इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, यानी जो माहौल के ऊपर जो वर्सनिंग, डिटेरियोरेटिंग मतलब बुरा तरह से कोई जो है ना इफेक्ट आता है, इम्पैक्ट मतलब असर, इम्पैक्ट, इफेक्ट। तो डिटेरियोरेटिंग का मतलब है वर्सनिंग, जैसे आप इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ बहुत खराब, माई हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग डे बाय डे, मेरी हेल्थ जो है दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, खराब होती जा रही है, वेरी गुड। तो डिटेरियोरेटिंग का मतलब यही होता है। वाटर स्कैर्सिटी इज अ गारगेंचुअन प्रॉब्लम, यहाँ पे जो वर्ड गारगेंचुअन है इसका मतलब है वेरी बिग, बहुत ही एक बड़ा और संजीदा मसला है, इनॉर्मस, वेरी कॉलोसल, वेरी बिग, ह्यूज। स्कैर्सिटी कहते हैं शॉर्टेज, स्कैर्सिटी का मतलब है शॉर्टेज। तो देखें राइटर अक्सर जो है ना डान के क्या करते हैं, सिंपल वर्ड्स की जगह पे कॉमन वर्ड, एडवांस्ड वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो हमें थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है। थैंक यू आतिफ अली। एलिफेंटाइन भी कहते हैं क्योंकि एलिफेंट जो है वह बहुत ही बड़ा है, तो ये कनोटेटिव मीनिंग है। गार्गेंचुअन प्रॉब्लम, पानी की कमी एक बड़ा मसला है पाकिस्तान का। द इंडस रिवर इज द लाइफ लाइन, एक लाइफ लाइन है हमारी इंडस रिवर जो सिंधु दरिया है इन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए। इट प्रोवाइड्स फॉर ऑलमोस्ट 300 मिलियन पीपल एंड द वाटर रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल यूज, एनर्जी प्रोडक्शन एंड ह्यूमन कंजप्शन। ह्यूमन कंजप्शन का मतलब है ह्यूमन ईटिंग, इंटेक, जो हम उगाते हैं फसल वगैरह जो इस्तेमाल के लिए, कंजम्पशन, यूज भी आप कह सकते हैं, यूजेज। हाउएवर उसके बाद राइटर ने कामा इस्तेमाल किया है। अब हाउएवर इज वर्किंग एज ए कनेक्टर, जब आप राइटिंग में कनेक्टर्स इस्तेमाल करेंगे ना, ऐसे राइटिंग में या पैराग्राफ में, तो आपके लिए इतना बेहतरीन साबित होगा राइटिंग, मैं क्या बताऊं। बाकी तमाम स्टूडेंट से आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो हाउएवर के बाद कामा, इसके बाकी भी सिनोनिम्स होते हैं हाउएवर के, जैसे इन एडिशन टू दैट, फर्दर मोर, मोर एवर, और ये इनके कनेक्टर्स के वो सिनोनिम्स हैं। कामा
द रिवर, अब ये सब्जेक्ट है, रिवर इज बीइंग नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय राइजिंग टेम्परेचर्स, चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो ये रिवर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते जा रहे हैं, पानी कम होता जा रहा है। रिड्यूस्ड फ्लोज, पानी में फ्लो जो है कम होता जा रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन ज्यादा होती जा रही है दरियाओं के किनारों पे, तो पानी की कंजेशन हो रही है, पानी ज्यादा फ्लो नहीं कर रहा। हैबिचुअल डिस्ट्रक्शन एंड पोल्यूशन। फिर वर्ड है इन लाहौर, कामा, प्रीपर्सनल फ्रेज है ये, पहले आया है ऑलमोस्ट 600 ट्यूबवेल्स हैव बीन इंस्टॉल्ड, यानी लाहौर में तकरीबन 600 ट्यूबवेल्स जो हैं पानी की वो इस्टेब्लिश की गई हैं, लॉन्च्ड की गई हैं, इंस्टॉल मतलब लगाई गई हैं। एंड 40 बिलियन क्यूबिक्स सेटअप, थैंक यू आतिफ, 40 बिलियन क्यूबिक्स आर यूज्ड एवरी डे, 40 बिलियन क्यूबिक्स पानी का डेली यूज होता है, विच मीन्स अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड। वर्ड वेस्टेड का जो दूसरा सिनोनिम है स्क्वाइंडर्ड, स्क्वाइंडर्ड आप वो कह सकते हैं। यू आर स्क्वाइंडरिंग टाइम, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग टाइम, सो यू शुड नॉट स्क्वाइंडर टाइम, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। तो स्क्वाइंडर्ड वेस्टेड का सिनोनिम है। कराची, कामा, अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, कामा में बंद है ये ब्रैकेट में, तो मैंने हाईलाइट करके बंद किया है क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। राइटिंग के अंदर जब आप प्रेस ही करेंगे तो ये जो कामा में जो चीजें बंद होती हैं इनको आपने निकाल देना है, किसी काम की नहीं होती, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है कराची के लिए। हमें पता है कराची एक इंटरनेशनल शहर है, आलमी शहर है जिसमें हर दुनिया के मुल्क का बंदा रहता है, तो कराची, हाँ वेरी गुड। कराची a cosmopolitan city is the ideal example of populated city, polluted city। तो देखिए अगर इस तरह कहें कराची इज द आइडियल एग्जांपल ऑफ पॉल्यूटेड सिटी, तो कॉस्मोपॉलिटन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू कराची, तो ये प्रेसी राइटिंग में काम की नहीं होती, आपने इसको खत्म कर देना है। फ्रॉम सेवेज एंड ड्रेनेज टू डर्टी पब्लिक बीचेस एंड द इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्स। इनफाइनाइट का मतलब होता है लातादाद, जिसकी हम गिनती ना कर सकते, ना कर सके। नंबर्स ऑफ कार्स इमिटिंग स्मोक, ये जो नंबर्स ऑफ कार जो स्मोक इमिट कर रही हैं इज रिजल्टिंग इन एयर पॉल्यूशन, ये जो है एयर पॉल्यूशन का सबब बनती जा रही है। अच्छा बस कमेंट्स ना करें, मैं बता रहा हूं सबको, थैंक यू। उसके बाद वर्ड है द मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। मैसिव कहते हैं वेरी ह्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो सामान वगैरह है। डेवलप्ड ओवर द लास्ट 15 years सो हैज वाइप्ड आउट, यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब है। वाइप्ड आउट का मतलब है रिमूव्ड, फिनिश्ड, डिस्ट्रक्टेड, खत्म करके रख दिया है। किसको? ग्रीन स्पेसेस। ग्रीन स्पेसेस मतलब जो ग्रीनरी है इनको मुकम्मल तौर पे खत्म करके रखा है जो लोगों ने बनाई है कंस्ट्रक्शन। हेंस लिविंग अ डिजर्ट लाइक कंडीशन, और जो है डिजर्ट लाइक कंडीशन हो चुकी है पाकिस्तान के रिवर्स की। देयर इज ओनली अ मैरेज ऑफ वाटर बट नो वाटर। अब यहाँ पे जो वर्ड मैरेज है ना, ये इसका मतलब होता है जैसे हम रोड पे नहीं जाते बहुत ही गर्मी में, धूप में, दोपहर के टाइम पे हमें रोड पे ये से नजर आता है, ये पानी आगे रोड पे पानी जैसे खड़ा होता है, रिफ्लेक्शन होता है रोड पे। ये आपने देखा है कभी? अक्स नजर आता है, बिल्कुल पानी जैसा इल्यूजन, अक्स नजर आता है। आपने देखा है कभी दोपहर के टाइम पे? ये सब दूर नजर आता है। हाँ बिल्कुल, इसको हम मैरिज कहते हैं। मतलब ऐसी कंडीशन कर दी है हमारे समाज की, ये जो है मैरिज नजर आता है बट नो वाटर, पानी नहीं होता वो। उसके बाद क्लाइमेट चेंज इज परहैप्स द काज ऑफ ऑल एनवायरमेंटल इश्यूज। क्लाइमेट चेंज जो है ये सबब बन सकता है, सबब बनना है सारे एनवायरमेंट इशू का। बट समथिंग इज आल्सो काजिंग क्लाइमेट चेंज, वो कौन सी है? द आंसर इज सिंपल, जवाब बिल्कुल आसान है, इट इज ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये जो है हमारी, हम जो ह्यूमन है वो मुदाखलत करते हैं। इट इज ह्यूमन मेडलिंग भी कह सकते हैं आप, मेडलिंग, MEDDLING, मेडलिंग इंटरफेरेंस।
आप इंटरवीन लफ्ज इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे। इट इज ह्यूमन इंटरवीन, इंटरवीन नहीं, इंटरवीन पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल होता है। तो ह्यूमन इंटरफ्रेंस हम कह सकते हैं, मुदाखलत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक ये बातें समझ आ रही हैं सबको? यस सर। जी, आर यू गेटिंग मी प्रॉपरली? यस सर। थैंक यू। यस सर। हाँ, ये जो तरीक़ेकार है ना रीडिंग स्किल्स का, ये मैं समझता हूँ इतना इफेक्टिव है, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। ये आपकी राइटिंग भी बेहतर होगी और आपके ऐसे राइटिंग के स्ट्रक्चर भी बेहतर होगा और रीडिंग स्किल्स भी बेहतर होंगी और वोकेबलरी भी बेहतर होगी। तो मैं समझता हूँ इससे बढ़ के मैं क्या पढ़ाऊँ मैं आप लोगों को। उसके बाद ह्यूमन इंटरफ्रेंस इज रिजल्टिंग इन डिस्ट्रॉइंग द प्लेनेट। प्लेनेट कहते हैं अर्थ, अर्थ का जो है रिजल्टिंग मतलब हैपनिंग, सबब बनना। ये जो हमारी इंटरवेंशन इंटरफेरेंस है ना, हमारी मुदाखलत जो है ज़मीन के साथ, जो हम बड़ी खुदाई करते हैं और जुल्म करते हैं ज़मीन के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, और रिजल्टिंग मतलब वो सबब बनती है हमारी तबाही का, प्लानेट का। द रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। द रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, मतलब बेखौफी से होके, बेखौफ होके, बेएहतियात होके। एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं यूजेज। यूजेज किस चीज़ का? ऑफ रिसोर्सेज, यानी वेल्थ का। हमारे जो है ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, मिनरल्स हो गए, पहाड़ों के पत्थर हो गए, इनको हम क्या करते हैं? तबाही के साथ यूज करते हैं, निकाल देते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमन काइंड इज काजिंग अनरेस्ट ऑन गाया। यहाँ पे जो वर्ड गाया है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है अर्थ। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। इस्तेसाल, एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं इस्तेसाल करना, वेरी गुड। अब यहाँ पे अनरेस्ट का मतलब है एजिटेशन, मतलब हमने इतना जबरदस्ती जुल्म करके रखा है धरती के साथ जो हमें अब एजिटेशन फील होने लगी है, मतलब अनरेस्ट फील होने लगी है। आन गाया का मतलब होता है अर्थ। यहाँ पे ये ग्रीक वर्ड है, अर्थ की जगह पे गाया इस्तेमाल किया जा रहा है। द masses आर लिटरली टीयरिंग एट ईच अदर। यहाँ पे जो वर्ड masses है इसका मतलब है कॉमन पीपल। आम तौर पे जो कॉमन पीपल है, आर masses नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लेकिन कॉमन पीपल की बात की जा रही है। आर लिटरली टीयरिंग एट ईच अदर। टीयरिंग का मतलब है एक दूसरे को, मतलब है कि लड़ते रहते हैं, यानी कि एक दूसरे को तंग करके रखा है इन्होंने। देयर इज नो वाटर इवन टू ड्रिंक। पानी पीने के लिए नहीं है, लेट अलोन शावर। उसके बाद लाइफ हैज बिकम अ हेल फायर। लाइफ हैज बिकम अ हेल फायर फॉर द मासेस। ये जो अब जिंदगी है ना आम लोगों के लिए, मासेस मतलब कॉमन पीपल के लिए, जिसमें सेलिब्रिटीज नहीं आते, अमीर लोग नहीं आते। बिकम हेल फायर मतलब अब जिंदगी उनके लिए एक दोजख बन चुकी है, बहुत ही तंग आ चुकी है जो है जिंदगी उनके। मैंने वर्ड पढ़ाया था ना मासेस पहले। यस ठीक है। सर, पढ़ाया था। बिल्कुल पढ़ाया सर। उसके बाद दे ड्रिंक फ्रॉम द कूलर्स। अब लोग जो है पानी पीना शुरू कर दिया है उन्होंने कूलर से, जो इंस्टॉल्ड यानी सेटअप जो लोगों ने रखे हैं इन द पार्क। पार्क में जो रखे होते हैं लोग, वहां पे पानी जाकर पीते हैं। रेस्ट अंडर द शेड ऑफ फ्यू ट्रीज लेफ्ट। लोग आराम करते हैं दरख्तों के साए के नीचे, शेड मतलब साया। एंड शावर इन कैनाल्स। अब लोग जो है कैनाल्स में जाकर शावर करते हैं। टू गेट रिलीफ, आराम सुकून लेने के लिए। फ्रॉम द सर्जिंग वेव्स ऑफ हीट। मैंने वर्ड सर्जिंग भी पढ़ाया था, जैसे सर्जिंग टेररिज्म मैंने पढ़ाया था, याद है आपको? तो सर्जिंग का मतलब है इंक्रीजिंग। अब लोग जो है हीट वेव्स की वजह से जो बढ़ती जा रही हैं, सर्जिंग मतलब इंक्रीजिंग है, वेव्स ऑफ हीट। देखिए ये वर्ड्स राइटर कैसे इस्तेमाल कर रहा है, सर्जिंग, और उसके बाद वर्ड मासेस इस्तेमाल किया, एक्सप्लॉयटेशन इस्तेमाल किया, इंटरवीन, इंटरवेंशन करा, तो वाइप आउट किया, गार्गेंचुअन वर्ड इस्तेमाल किया, और इसी तरह आपको बहुत फायदा होगा। फिर वर्ड है डज दिस नॉट इम्प्लाई। डज दिस नॉट इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब है एक्सप्रेस या शोज, क्या ये नहीं दिखाता, ये चीज इंडिकेट्स,
यानी डज दिस नॉट शोज हाउ नेसेसरी इट इज टू सेव वाटर, क्या ये एक्सप्रेस नहीं करता ये चीज के पानी कितना जो है लाजमी है। वाटर इज द इसेंशियल इंग्रेडिएंट टू फ्लरिश इन नेचर। फ्लरिश का मतलब है टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए पानी जो है एक बेहतरीन, इसेंशियल मतलब लाजमी, वेरी नेसेसरी इंग्रेडिएंट, एलिमेंट है। जैसे खाना पीना है तो इसलिए पानी जो है बहुत ज़रूरी है। बी इट मैनकाइंड, या तो ये इंसान ज़ात के लिए हो, एनिमल्स के लिए हो, प्लांट्स हो एंड इंसेक्ट्स, ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव, वाटर टू एग्जिस्ट। सर्वाइव को एग्जिस्ट भी कहते हैं, या वाटर टू लिव। विदाउट वाटर, ये प्रीपर्सनल फ्रेज है, कामा देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ, पानी के सिवा कोई भी जिंदगी नहीं होगी धरती पे। वाटर इज द की टू सस्टेनेंस। अब यहाँ पे जो वर्ड सस्टेनेंस है, यहाँ पे इसका मतलब है लिविंग, की टू लिव, की टू लिव, लिविंग का मतलब है लिव, रहना। पानी जो है एक की है रहने के लिए, सरवाइव के लिए, जिंदगी को सरवाइव करने के लिए। ऑल लाइफ विल थ्राइव, थ्राइव मतलब बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ओनली इफ देयर इज वाटर, अगर पानी होगा तो जिंदगी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इट हैज अ हीलिंग प्रॉपर्टी। हीलिंग का मतलब होता है जैसे बंदा कोई किसी चीज से इंप्रूव करता है, जैसे किसी को जख्म होता है या बीमार होता है, हीलिंग प्रॉपर्टी है एक। हाँ, उसके बाद थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वर्ड है एयर पॉल्यूशन इज द नेक्स्ट बिगेस्ट थ्रेट टू प्लेनेट। एयर पॉल्यूशन जो है एक बहुत ही बड़ा बिगेस्ट जो है थ्रेट है प्लेनेट के लिए। प्लेनेट मतलब जो अर्थ है इसके लिए। द प्राइमरी काजेज आर, अब यहाँ पे जो प्राइमरी का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेन या चीफ काजेज, असबाब जो है आर ट्रांसपोर्ट एंड टोबैको। ट्रांसपोर्ट और टोबैको जो है ना ये, हाँ, टोबैको कंपनीज हैव अ मैसिव बिजनेस। टोबैको कंपनीज की जो बिजनेस है एक बहुत ही बड़ी हद तक है, लार्ज लेवल पे है, वेरी बिग लेवल पे है। द सेल, अच्छा जी जूम कर लो थोड़ा, थैंक यू। जूम है, अभी जूम है, थैंक यू मिस अफसा। द सेल ऑफ सिगरेट्स इज रीचिंग अलार्मिंग हाइट्स, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पे जो वर्ड है अलार्मिंग हाइट्स, यहाँ पे अलार्मिंग का मतलब है थ्रेटनिंग, वेरी हॉरिफाइंग, फियरफुल। हाइट्स का यहाँ पे जो मतलब है ना, इसका मतलब है द हाईएस्ट स्टेज। जो सिगरेट की खरीद फरोख्त है वो एक बड़ी थ्रेटनिंग पोजीशन पे जा चुकी है, खौफनाक हद तक। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, खौफनाक हद आप कह सकते हैं। अलार्मिंग हाइट्स मतलब एट अ वेरी खौफनाक हद। ट्रीज आर बीइंग कट डाउन, ये जो दरख्त हैं वो सारे काटे चुके हैं टू प्रोड्यूस सिगरेट्स, सिगरेट्स के लिए। मोर एवर, कामा, राइटर ने कामा इस्तेमाल किया क्योंकि उसके बाद सब्जेक्ट है। दे आर हैजर्डस टू ह्यूमन हेल्थ। हैजर्डस का मतलब है डेंजरस, खतरनाक। थैंक यू सईद, कमेंट के वजह से रिमूव और राइटिंग। मोर एवर दे आर हैजर्डस टू ह्यूमन हेल्थ एंड आर रिजल्टिंग इन एलर्जीज। ये जो है टोबैको की वजह से दरख्त जो काटे जा रहे हैं वो इंसान जात के लिए एक बड़ा नुकसानदा साबित हो रहा है, डेंजरस साबित हो रहा है। और उसके बाद रिजल्टिंग इन यानी कि हैपनिंग इन, जो सबब होता जा रहा है, एलर्जीज का सबब बनता जा रहा है, डिजीज, बीमारियां सच एज अस्थमा। अस्थमा कहते हैं जिसको सांस की बीमारी होती है, बड़े बड़े सांस लेता है, लंग्स कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो अस्थमा, हाँ रेस्पिरेटरी जो है ना, ये ट्रैक्ट में बीमारी होती है। अस्थमा एल्वोलाई में, लंग्स के एल्वोलाई नीचे होते हैं जो ऑक्सीजन को इन और आउट करने में हेल्पफुल साबित होते हैं, जहाँ पे ब्लड सकिंग होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एयर सेक्शंस होते हैं ना। उसके बाद द स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स
हैव सिमिलर इफेक्ट्स, जो स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स। अब आप मुझे बताएंगे आर्टिकल ये जो इमिटिंग है, इमिटिंग पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? इमिटिंग व्हीकल्स जलन लग रहा है सर, ये एडजेक्टिव है। वेरी गुड, हाँ एडजेक्टिव है, वेरी एडजेक्टिव से। व्हीकल्स नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, स्मोक नाउन है। हैव सिमिलर इफेक्ट्स। अब व्हीकल्स हैव जो है ना मेन यहाँ पे बात की जा रही है। द व्हीकल्स हैव सिमिलर इफेक्ट्स हाउएवर कामा। अब देखिए राइटर मोर एवर इस्तेमाल कर रहा है पहले सेंटेंस में, फिर नीचे जो है हाउएवर लिख रहा है। वेयर इट इज अ नेसेसरी टू हैव मोर देन 2 कार्स इन फैमिली। अब ये जो है ना लाजमी बन गया है एक फैमिली के अंदर 2 कार्स। इट कैन ओनली बी अड्रेस्ड। ये मसला जो है कार वाला, 2 कार वाला, वो इस तरह हल हो सकता है टू यूज देम इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली का मतलब है, मतलब जरूरत आर हम इस्तेमाल करें इस चीज को, ज्यादा इस्तेमाल ना करें। कंजूस इकोनॉमिकल का जो है ना, हाँ इकोनॉमिकल वर्ड का मैं बता देता हूँ। इकोनॉमिकल वर्ड है ना, इसका जो है सिनोनिम है स्टिंजी, यानी कि माइजर, कंजूस। ये भी याद रखिएगा, कंजूस का सिनोनिम है इकोनॉमिकल। सो एज टू कंजर्व पेट्रोल, कंजर्व मतलब सेव, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, एंड साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम नॉट सेक्रीफाइसिंग योर नीड्स। उसके बाद यहाँ पे नीचे काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद मैं आपके जो आर्टिकल्स हैं उसकी तरफ बढ़ूंगा, जो मैंने आइडियाज़ निकाले हैं आपके लिए। डिफॉरेस्टेशन इज आल्सो अ काज फॉर कंसर्न। डिफॉरेस्टेशन एक खुद जो है दरख्तों की कटाई को जो है ना डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। इज आल्सो काज फॉर कंसर्न, एक इशू है, एक सबब बन चुका है सीरियसनेस का। रिसेंटली अ विल्ड फायर ब्रोक आउट, ये भी फ्रेजल वर्ब है। ब्रोक आउट का मतलब है इरप्ट, इमर्ज मतलब हैपन, सडनली जाहिर होना किसी चीज का, उसके के लिए वर्ड ब्रोक आउट कहा जाता है। विल्ड फायर कहते हैं जंगलात की आग को। इन सवात, सवात में हुई थी। इन टाउन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट कंप्लीटली, पूरे फॉरेस्ट को तबाह करके रख दिया। द काज ऑफ द फायर इज ऑफ कोर्स ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन इंटरफेरेंस होना चाहिए यहाँ पे, ह्यूमन इंटरफेरेंस, इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। इंटरवेंशन इज अनदर पॉजिटिव यूज, इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस। अब ये जो आग लगी इसकी वजह क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है। अ लिट सिगरेट वाज थ्रोन। लिट का मतलब है जो जलाया हुआ सिगरेट जो है शायद वो फेंका गया था। थ्रोन, थ्रोन मतलब फेंका गया था। लाइट का सेकंड फॉर्म है लिट। लिट, लाइट, लिट, लिट जो होता है, प्लीज लाइट फायर यानी जलाओ। लिट सेकंड फॉर्म है इसका, लिट, लिट, लिट होता है। हेयर एंड देयर आर एन एक्सटिंग्विश, अनएक्सटिंग्विश्ड बोनफायर। अनएक्सटिंग्विश का मतलब होता है जिस आग को बुझाया नहीं जाता, बस ऐसे ही छोड़ के चला जाया करता है। जैसे सर्दियों में बोन फायर होती है ना, लोग करते हैं, फिर वो है जो है उसको बुझाते नहीं है, बस कहते हैं वो जलती रहे। तो इसको हम कहते हैं अनएक्सटिंग्विश्ड यानी बोन फायर, जिसको बुझाया नहीं जाता। ट्रीज आर वाइटल, ये दरख्त जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू कीपिंग द इकोसिस्टम रनिंग। इंपॉर्टेंट है दरख्त इकोसिस्टम को चलाने के लिए। द इकोसिस्टम वर्क्स इन अ डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट्स मतलब फॉर एवर लास्टिंग, परमानेंट। हैंस कनेक्टर, हैंस भी जो है ना कनेक्टर है, हैंस कनेक्टर है। देयर इज नथिंग यूजलेस, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बेकार हो। एवरीथिंग इज देयर फॉर अ पर्पज, जो भी जिंदगी में चीज है या कहीं पे हर मकसद के लिए आती है। टू कंक्लूड, अब यहाँ पे देखिए टू कंक्लूड, ये देखिए पैराग्राफ को कंक्लूड करता जा रहा है। ऐसे को ऐसे कंक्लूड किया जाता है, पैराग्राफ्स को ऐसे कंक्लूड किया जाता है। मैं जब कनेक्टर्स पढ़ाऊंगा आपको, इनका यूजेज भी इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। टू कंक्लूड, इट इज एसेंशियल टू इन्वेस्ट इन नेचर फ्रेंडली टेक्निक्स। नेचर फ्रेंडली मतलब, इसका मतलब है नेचर के साथ जुल्म नहीं करना, उसके साथ प्यार करना, उसको हम कहते हैं नेचर फ्रेंडली। जैसे दरख्त लगाना और ज्यादा धुआं जो है नहीं निकालना,
और एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना, उसको हम कहते हैं नेचर फ्रेंडली टेक्निक्स। इंट्रोड्यूसिंग वेज टू सिंक नेचर। सिंक नेचर का मतलब है टू वर्क विथ नेचर। विद अर्बन इज द आंसर टू आवर प्रॉब्लम्स। ये जो अर्बन है ना, अर्बन ज्यादा बढ़ जाते हैं, शहरी अर्बनाइजेशन प्रोसेस, उसमें इंडस्ट्रीज होती हैं या ज्यादा लोग ओवर पॉपुलेटेड हो जाते हैं। हील द वर्ल्ड। हील द वर्ल्ड मतलब दुनिया को हम सुकून दें, सो दैट द प्लेनेट इज इनहैबिटेबल। सो दैट जो कि प्लेनेट यानी अर्थ जो है ये जो है काबिले रहने के लिए अच्छा हो। इनहैबिटेबल मतलब है लिवेबल, सर्वाइव टू लिव, हाँ रहने के काबिल रहे। बाय ऑल स्पेशीज, हाँ तमाम तरह स्पेशीज के लिए, जैसे इंसान हो गए, जानवर, मछलियां, जितनी भी हैं। फॉर द अर्थ विल टेक इट्स रिवेंज इफ टेम्पर्ड विथ। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपने इस धरती को सही से यूज नहीं किया और इसके ऊपर जुल्म किया, छेड़खानी की उसका। हाँ अगर आपने इसके साथ छेड़खानी की, अगर आपने उसके साथ डैमेज किया, अगर आपने उसका टेम्पर्ड विथ मतलब डैमेज्ड, अगर आपने उसको हार्म दिया, नुकसान दिया। सो डोंट मेस विथ नेचर। डोंट मेस विथ का मतलब होता है डोंट छेड़खानी, नेचर के साथ छेड़खानी ना करें, टकराओ मत। जी थैंक यू अकील। और ये मेरे ख्याल से आपको काफी समझ आया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा ये आज का आर्टिकल। जी हाँ सर, थैंक यू। और मुझे खुद अच्छे से समझ आया, मुझे खुद अच्छे से समझ। अच्छा जी, अच्छा आवाज ना करें प्लीज। अच्छा ये जो क्लासेस है ना, ये वाले जो रीडिंग के क्लासेस है, सिर्फ डॉन न्यूज़पेपर के रीडिंग क्लासेस होंगे। ये मैं 5 अगस्त से स्टार्ट करने जा रहा हूँ और नेक्स्ट मंथ, और वो नया सेशन होगा इसका। उसमें कोई ग्रामर वगैरह इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, राइटिंग स्किल्स के। अच्छा जी, उसके बाद आपको मैं अपने नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ताकि आप ऐसे के लिए इस तरह जो है ना चीज़ों को पढ़ें। ऐसे के लिए जो आप इस तरह तैयारी कर सकें। देखिए मैंने ये नोट्स बनाए, आउटलाइन बनाई है। अब ये मैंने सिर्फ आइडियाज बनाए। आवाज आ रही है आपको? ठीक है, देखिए मैंने ये आवाज बंद रखे। देखिए मैंने ये बनाए हैं आपके लिए नोट्स। देखिए मैंने नोट्स बनाए आपके लिए। देखें वाटर स्कैर्सिटी, वाटर क्राइसिस के मैंने आइडियाज बनाए ऐसे के लिए आप, ताकि हर एक का आपने अब पैराग्राफ बनाना है। एयर पॉल्यूशन सबब हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन जो है काज है, क्लाइमेट चेंज इसका काज है, वाटर स्कैर्सिटी का, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है काज है, रिजर्व डिप्लेटिंग रिसोर्सेज ये सॉल्यूशन है इसका। ये सॉल्यूशन है रिजर्व डिप्लेटिंग रिसोर्सेज। मैंने साथ में लिख के बताया आपको आइडियाज कलेक्ट करने का तरीका। जब आपको वाटर स्कैर्सिटी के मुताबिक ऐसे आ जाए, आप ये सारे डालकर आ जाएं, देखें कैसे आपको मार्क्स नहीं मिलती। आप इस तरह रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स को पढ़ा करें। मैं ये आर्टिकल्स नेक्स्ट मंथ में पढ़ाऊंगा, सिलेक्टेड आर्टिकल्स जो ऐसे के लिए आपको काम आए और राइटिंग के लिए। फिर सस्टेनेबल वेज, आसान तरीका हमने हासिल करना है। राइजिंग टेम्परेचर इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर, ये भी जो इफेक्ट है। हैबिचुअल डिस्ट्रक्शन होती जा रही है। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ व्हीकल्स इमिटिंग स्मोक, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड ऑन द बीचेस या रिवर के किनारों पे। देखिए मैं किस तरह जो है इनको बनाता हूँ। आपने ऐसा बनाया है किसी ने? नो सर, नेवर। तो देखें ये चीजें। फिर जो है देखें यहाँ पे रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, लाइफ हैज बिकम हेल फायर, द सर्जिंग वेव्स ऑफ हीट, बिग ट्रांसपोर्ट एंड टोबैको, डिजीज, एलर्जीज, एस्थमा, लंग कैंसर, नेचर फ्रेंडली इन्वायरमेंट। हमें पैराग्राफ, अब देखिए मैंने पैराग्राफ की स्ट्रक्चर भी बनाई है, ताकि आप हर एक जो है ऊपर जो मैंने आइडियाज बताए ना, हर एक के ऊपर आपने क्या बनाना है, पैराग्राफ बनाना है। जब ये पैराग्राफ बनाना और आइडियाज बनाना आप सीख गए ना, तो ऐसे इज नॉट अ बिग इशू। ऐसे कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। हमें
सही से कोई समझाता नहीं है, फिर हम कहते हैं मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पाता। बात करने की नहीं होती है, बात होती है गाइडेंस की। जिसको सही से गाइडेंस मिले वो, मैं समझता हूँ 6 माह या 1 साल के अंदर जो है ना, ये चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। CS इज़ नॉट अ बिग डील टू क्रैक इट आउट। ये आउटलाइन भी मैंने बनाई है, बिल्कुल ये आउटलाइन मैंने बनाई है इसी पैराग्राफ, इसी सारे आर्टिकल को पढ़ के। तो आपने 2, 3, 4 आर्टिकल्स पढ़ने हैं वाटर क्राइसिस के। फिर देखिए ये मैंने बॉडी पैराग्राफ्स बनाया है, मैंने एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बताया मैंने। पहला टॉपिक सेंटेंस होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप है। उसके बाद मैंने बिल्कुल एक्सटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी मैं साहब, बहुत ही। फिर कनेक्टर्स का भी मैंने आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, मोर एवर, इन शॉर्ट। अब इनके अंदर ना ये जो पैराग्राफ है, इसमें आपने एक टॉपिक को जिक्र करना है। जैसे आपने कहा भाई डिजीज, एलर्जीज, अस्थमा, लंग कैंसर, आपने डिजीज का मेंशन करना है। आप कहेंगे डिजीज इज वन ऑफ द लीडिंग इफेक्ट्स ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। आप लिखेंगे फुल स्टॉप लगा के, फिर कहेंगे मोर एवर ओविंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर hundreds and thousands of children are becoming vulnerable day by day। फिर आपने फुल स्टॉप देना है, मोर एवर अकॉर्डिंग टू डैश डेटा, यानी किसी इदारे का नाम ले लेंगे, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक